हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 जुलाई 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं और आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं डेली। तो देखो दोस्तों, सभी का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर दूँ, बट कुछ का ही रिप्लाई मैं कर पाता हूँ, कुछ को मैं ऐसे ही क्वेश्चन कुछ के ले लेता हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, तो जिनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उनके लिए उनसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि सभी को रिप्लाई कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए जिनको रिप्लाई नहीं हो पाता वो यहाँ पे देख लिया करो, क्योंकि उन्हीं जिनको जिनके कमेंट आए होते हैं वही क्वेश्चन फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि बहुत क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर उनको कोई कमेंट करता है एक ही टॉपिक के ऊपर तो उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं आज की पहली अपडेट के साथ, बाकी धीरे धीरे बाकी अपडेट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहली अपडेट दोस्तों ये रही, 4711 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं। पिछले कल की बात है ये, 22 जुलाई की, और उनमें से 751 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। तो 751 पर्सन यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, 413 यहाँ पे ठीक हुए हैं और 31 जो पर्सन है वो एडमिट हुए हैं, और उसमें से 10 जो है डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 3500 से ऊपर, यानी कि 3660 3660 एक्टिव केसेस यहाँ पे हो चुके हैं कोविड के हिमाचल में एक्टिव। और अभी पिछले कल 751 यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 400 से 600 रुपये प्रति पेटी गिरे सेब के दाम। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ने से पहले ही इस साल सेब के दामों में गिरावट आ गई। शिमला जिले की पराला फल मंडी में शुक्रवार को सेब के दाम प्रति पेटी 400 से 600 रुपये तक गिर गए। सेब खरीदारों का तर्क है कि भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ आने से सेब की मांग में गिरावट आई है, इससे रेट गिरे हैं। रेड गोल्डन से पिछले दिनों जहां 1200 से 15 रुपये प्रति पेटी बिक रही थी, अब दाम गिर चुका है और गिरने के बाद 1000 से 1200 रुपये प्रति पेटी पहुंच गए हैं। बाकी भी आप इधर देख ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एमएमयू में 103.96 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली मामले पर हाईकोर्ट की रोक, सभी प्रतिवादियों से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय एमएमयू में 103.96 करोड़ की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली मामले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विनियामक आयोग सहित उच्च शिक्षा निदेशक और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाने वाली दोनों छात्राओं को कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट से जो है फिलहाल एमएमयू को राहत मिल गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मिल्क फेडरेशन देगा आंगनबाड़ी में मीठा नमकीन तिलिया। अक्टूबर से 4 जिलों सिरमौर, ऊना, शिमला और कांगड़ा में शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। अच्छा रिस्पांस मिलने पर अन्य जिलों में भी शुरू होगी योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 15 दिन में बूस्टर डोज लगवाएं सरकारी अधिकारी कर्मचारी। तो सभी विभाग टीकाकरण की रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजेंगे। जिले में बूस्टर डोज के लिए मिशन मोड में करे कार्रवाई डीसी। तो ज्वालामुखी में रविवार को छोड़कर हर दिन फ्री में डोज। जयसिंहपुर कॉलेज में 70 को लगी बूस्टर डोज। तो 30 सितंबर तक जो है सभी नागरिकों को निःशुल्क मिलेगी बूस्टर डोज। तो जिला कांगड़ा में कोविड रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। 30 सितंबर तक सभी पात्र नागरिकों को जो है बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने शुक्रवार को डीसी कार्यालय के सभागार में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, अग्निपथ अब तक 30,000 से ज़्यादा युवाओं ने किया आवेदन। तो सेना भर्ती रैली के लिए समीक्षा बैठक लेते हुए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल, अग्निवीर बनने के लिए जिला कांगड़ा और चंबा के युवाओं में उत्साह। भर्ती रैली के प्रबंधों को लेकर डीसी कार्यालय में बैठक। तो अग्निपथ योजना के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अग्निवीर भर्ती के लिए कांगड़ा और चंबा जिले के 30,000 से भी ज़्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है। भर्ती रैली 11 सितंबर से 24 सितंबर तक होगी।
तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और हिमाचल अधिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं पास की है और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ है, वह वेबसाइट पर प्रकाशित रैली अधिसूचना के अनुसार पात्रता मानदंड के आधार पर इन रैलियों में के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि खुद पर विश्वास करें और कड़ी तैयारी करें और किसी भी दलाली गतिविधि का शिकार ना हो। साथ ही रैली के दौरान प्रदर्शन बढ़ाने वाले दवाओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट, यूक्रेन से लौटे किसी छात्र को नहीं मिला दाखिला, तो मेडिकल छात्रों को टेस्ट दिए बिना आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं। विदेश से लौटे छात्रों पर जानकारी देती राज्य मंत्री पवार। 40,000 छात्र विदेश से लौटे। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटे किसी भी पढ़ाई को मेडिकल कॉलेज में समायोजित नहीं किया गया है। शुक्रवार को लोकसभा में सामाजिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती जो प्रवीण पवार ने बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान के छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। टीआरएस की सांसद कविता मलोथू, डॉक्टर वेंकटेश बोरला कुंता जी, रणजीत रेड्डी, पासुनरी नुरी दयाकर ने पूछा था, यूक्रेन से लौटे पश्चिम बंगाल के 400 छात्र सहित कितने छात्र को देश के मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया गया है। जवाब में पवार ने बताया, इन छात्रों को स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम 2002 या विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियम 2021 के तहत ही देश में प्रैक्टिस का अध्ययन की इजाज़त दी सकती है। ऐसा कोई भी टेस्ट किसी छात्र ने नहीं दिया है, लिहाजा एनएमसी ने किसी भी विदेशी छात्र को देश के मेडिकल कॉलेज में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। लाइब्रेरियन के खाली पद नहीं भरे तो धरने की दी चेतावनी। अधिसूचना जारी ना होने पर लाइब्रेरियन शिमला में बैठ जाएंगे धरने पर। तो हिमाचल प्रदेश बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ को सरकार को चेताया है कि अगर 5 दिन में लाइब्रेरियनों के रिक्त पदों की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो 20,000 बेरोजगार लाइब्रेरियन शिमला में धरने पर बैठ जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए 31 तक करें आवेदन। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अक्टूबर और नवंबर माह में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए इच्छुक परीक्षार्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाग लेने के लिए अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। छात्र किसी भी कार्य दिवस पर क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला में भी संपर्क कर सकते हैं। तो यह NIOS की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। ITI नाहन में 29 को होगा रोजगार मेला। तो रोजगार मेला यहाँ पे होगा। इस मेले में निजी क्षेत्र 8वीं 10वीं जमा 2 ITI डिप्लोमा होल्डर और स्नातक पास आवेदकों की नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी। ये बात जिला रोजगार अधिकारी कुल्लू मनोरमा देवी ने कही। उन्होंने कहा कि यह मेला हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए श्रम और रोजगार विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। इसमें सूबे के सभी जिलों के बेरोजगार युवक युवतियां जो हैं भाग ले सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब जो बचते हैं कुछ टॉपिक उनके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, ये आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रहे थे कि HPU BEd काउंसलिंग क्या अब हो सकती है, मतलब अभी रिजल्ट आ गया है तो। और दूसरा है HPU UG PG के रिजल्ट रिजल्ट कब तक आए, UG PG के जो बाकी रिजल्ट हैं HPU के वो कब तक आएंगे। दोस्तों, पहले मैं BEd की फटाफट से बता दूं आपको कि अभी भी दोस्तों BA का रिजल्ट नहीं आया है, HPU BA फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब तक ये पूरे कंप्लीट रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक काउंसलिंग होना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही BA का रिजल्ट भी आएगा वैसे ही आपका उसके बाद काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो शेड्यूल होता है वो वैसे ही उसके बाद आ सकता है। बट फिलहाल के लिए अब BA का रिजल्ट आना है, उसके बाद ही काउंसलिंग आपकी होगी BEd की। ठीक है, तो अभी BA का रिजल्ट भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो भी 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आ ही सकता है। हो सकता है कि आज आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 20 से पहले पॉसिबिलिटी है आपके रिजल्ट की। तो देखो BCom का भी आ गया था, थोड़ा बहुत मुझे जो पता होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। BCom BSc दोनों को आ गया, BA का थोड़ा बहुत अभी बचा है, तो वो भी 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपकी BEd की काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। ठीक, उसके बाद BEd का PG की भी तभी होगी मेरे ख्याल से। दूसरा HPU UG PG के रिजल्ट, बाकी रिजल्ट कब आएंगे जो आपके सेमेस्टर के रिजल्ट है। दोस्तों देखो,
चाहे आप यूजी के रिज़ल्ट देख लो, चाहे पीजी के रिज़ल्ट देख लो। जैसे मान लो कि आपका एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर में, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप आइडिया अपने उससे आइडिया लगा लेना जिस किसी का एग्ज़ाम हुआ है। जैसे आपका एग्ज़ाम मार्च में हुआ है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि किसी का दिसंबर में हुआ है, तो वो ऐसा मान के चले कि उनका रिज़ल्ट आएगा आपका आ सकता है अप्रैल मई तक, ठीक है। मतलब 3-4 मंथ आप मिनिमम रखो कि 3-4 मंथ तो रिज़ल्ट लेने के लिए निकलते ही हैं, ठीक है। बाकी अभी पीजी की यूजी पीजी की बात रही, तो अभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर का रिज़ल्ट अभी आ रहा है। उससे 1 मंथ बाद या 1-2 मंथ बाद आप मान के चल सकते हो कि सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उनका थोड़ा लेट आता है, फाइनल के बाद ही उनका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। वैसे ही पीजी का भी आप मान के चल सकते हो कि जैसे अभी अगर आपका मार्च में अगर आपने एग्ज़ाम दिए, तो मार्च से 3-4 मंथ मिनिमम, 3 मंथ तो लगेंगे, 3 मंथ तो आपको रखना ही है, 3-4 मंथ तो आपको मिनिमम रखना ही है। उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले कोई चांसेस नहीं होते हैं एचपीयू के रिज़ल्ट आने के, ठीक है। तो आप खुद भी अभी आइडिया लगा सकते हो कि यूजी पीजी के जो जब भी आपने एग्ज़ाम दिया है उस मंथ से 3-4 मंथ आगे आप ले लेना, उस तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 3-4 मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। 3-4 मंथ के बाद, जैसे मार्च में एग्ज़ाम दिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो जुलाई तो अभी अगस्त में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। अगस्त सितंबर में कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, जो बाकी बचते हैं रिज़ल्ट, पीजी के हों चाहे यूजी के हों, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, ठीक है, कोई भी हो। तो आपका भी अगस्त सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।